व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नर्डी गीक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 3 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जूली को। वो सो रही थी, तभी विक्टर उसकी ड्राइंग बना के उसे दे जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जिसने उसी की टी शर्ट पहन रखी थी। वो कहती है कि हम इसी तरह सामान शेयर करते हैं, लेकिन जूली को ये चीज पसंद नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता तबिता की तरफ। वो डर के मारे पूरी रात नहीं सोई। जिम उसके पास आता है और तबिता उससे पूछती है कि क्या हमें कोई श्राप मिला है। वो सभी बहुत परेशान होते हैं। तभी ईथन वहाँ आता है और कहता है कि मुझे जूली की याद आ रही है। इसके बाद जिम उसे नाश्ता करवाने के लिए कैफे में ले जाता है। कैफे में जिम थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाता है। तभी ईथन के पास विक्टर आ जाता है और उसे एक ड्राइंग दिखा के पूछता है कि क्या ये वही लड़का है। तो ईथन उसे बताता है कि हाँ, ये वही लड़का है। इतने में जिम वहाँ आता है और विक्टर को मार के वहाँ से भगा देता है। वो उसे ईथन से दूर रहने को कहता है, लेकिन ईथन को उसके डैड का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, जस्ट बिकॉज वो विक्टर को अपना फ्रेंड मानता है। ऑन दी अदर हैंड जेड कैनी को उसे बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे क्रॉस देखा था और यहाँ पे एक आदमी मरा हुआ था जो कि बाद में चिल्लाने लग गया था। पर कैनी उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अब जूली को लग रहा था कि उसने कॉलोनी हाउस में रहने का डिसीजन लेके गलती कर दी है। फिर उसकी मॉम उससे मिलने आती है और वापस से टाउन चलने को कहती है। जूली तबिता से कहती है कि मुझे पता था कि इस ट्रिप के बाद आप और डैड डिवोर्स करने वाले हो। एक्चुअली तबिता का एक बेटा और था, नेम बाय थॉमस। उसकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से परेशान होकर वो ये कदम उठाने वाली थी। अब जूली वापस आने से मना कर देती है। ऑन दी अदर हैंड कैनी जेड को अपने साथ लाता है और समझाता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ एक डिवाइस रखा था जिसमें से आवाज आने लगती है और जेड उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जिम और तबिता के बीच डिबेट हो जाती है। इसी दौरान विक्टर ईथन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढने जाना है। ऑन दी अदर हैंड बॉयड फ्रैंक की बॉडी को उस बॉक्स से निकाल के बॉक्स को वापस से रिपेयर कर देता है। तभी फादर कैथी बॉयड के पास आके उसे समझाते हैं कि इस टाउन को तुम्हारी जरूरत है, तो इस तरह डिसअपॉइंट होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें खुद को रिकवर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ विक्टर ईथन को उसी जंगल में लाता है और उन्हें वही लड़का दिखाई देता है। वो एक पेड़ के पास आते हैं। विक्टर उस पेड़ में एक स्टोन फेंकता है और वो स्टोन ऊपर की तरफ से वापस गिरता है। एक्चुअली ये लड़का विक्टर को भी दिखता था जब वो छोटा था। इससे ये चीज क्लियर होती है कि इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो चुका है। अब इससे पहले कि वो लोग और क्लूज ढूंढते, उन पे कुछ डॉग्स अटैक कर देते हैं। जिम और तबिता भी ईथन को ढूंढने वहाँ पे आ जाते हैं। विक्टर अपनी गन से बुलेट फायर करता है और डॉग्स को भगा देता है और तबिता ईथन को अपने पास ले लेती है। बट इस बार जिम विक्टर को कुछ नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ही हैव अ गन। जिम ये बात बॉयड को बताता है और बॉयड कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर वो उसे डिनर के लिए कैफे में इनवाइट करता है। ऑन दी अदर हैंड फातिमा एंड एरिस जूली को एक पर्सनल रूम गिफ्ट करते हैं एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी। अब जिम और उसकी फैमिली डिनर के लिए जाते हैं और सारा की ईथन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी उसके हाथ पे एक मैसेज लिखा आता है, किल द बॉय। यहाँ पे बॉय का मतलब ईथन से है। फिर उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब क्या सारा इन स्पिरिट्स की बातों में आकर ईथन को मार देगी, ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन लेट अस नो। तो खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर और हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।